एक लड़की चुपचाप कोर्ट में अपने दाहिने गाल पर रिदमिक तरीके से थपथपा रही थी। अचानक वहां बंद एक खतरनाक कैदी ने उसे देखकर अपनी आंखों को नियमित तरीके से झपकाना शुरू कर दिया। दरअसल लड़की मोर्स कोड का इस्तेमाल कर उस कैदी को जेल से बाहर निकालने में मदद कर रही थी, लेकिन कैदी का जवाब इतना लंबा था कि उसे सब कुछ नोट करने के लिए पेन का इस्तेमाल करना पड़ा। जस्टिस ने कैदी को 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई, लेकिन कैदी बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ईशा ने पहले ही एक पागलपन भरी जेल तोड़ने की योजना बनाई थी। ईशा ने पहले जस्टिस डिपार्टमेंट के गेट पर पहुंचकर मोर्स कोड के मुताबिक तीसरे ईंट वाले स्थान को दबाया। ईंटें धीरे धीरे खुली और अंदर खड़ी एक मॉडिफाइड सुपर कार दिखाई दी। फिर वह 37 किलोमीटर के रोड साइन पर गई और कार ने सिग्नल भेजा। पहाड़ी में अचानक एक बड़ा पत्थर का गेट खुला, क्योंकि अंदर एक बायो लैब छुपी हुई थी। ईशा ने कार में प्रवेश करते ही सुरक्षित लॉकर में मोर्स कोड डाला। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड के निर्देशों के अनुसार रेड मिस्ट्री सस्पेंशन निकाल लिया। सबसे अहम हिस्सा यह था कि ईशा ने बेहद शानदार कपड़े पहने और 3 साल से उसे पसंद करने वाले जस्टिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के पास गई। मिनिस्टर ने न तो स्थिति की गंभीरता समझी और न ही विरोध किया, उल्टा ईशा की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर उसके हर काम के लिए हामी भर दी। ईशा ने आज की अखबार उठाकर कहा कि वह उस कुख्यात कैदी से मिलना चाहती है। यह सुनकर मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए चौंक गया, क्योंकि कैदी ने कई अमीर लोगों की हत्या की थी और बेहद खतरनाक था। लेकिन प्यार में पागल मिनिस्टर ने ईशा की मांग मान ली और उसे कैदी से मिलने ले गया। आधी घंटे बाद ईशा और मिनिस्टर दोनों बिना कोई पीछे मुड़े बाहर निकल गए। अगले दिन फांसी के समय पुलिस कप्तान ने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की। कैदी की आंखें हमेशा खिंचाव भरी और बेधड़क रहती थीं। जैसे ही फांसी का क्रशर गिरा, पुलिस ने याद किया कि कैदी के घर कई इंसानी चेहरे के मास्क मिले थे। तुरंत कार्रवाई हुई और पता चला कि जो कैदी मरा वह असली कैदी नहीं बल्कि जस्टिस मिनिस्टर था। दरअसल ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड को जेल से निकालने के लिए मिनिस्टर को अपनी खूबसूरती से बहकाया। कैदी अब माइक जेल से निकलकर मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचा और अपनी चोरी की विशेषज्ञता से मिनिस्टर का लॉकर खोल दिया। वह जान गया कि मिनिस्टर, जिसकी तनख्वाह केवल 3000 रुपए थी, उस बैंक में सुपर वीआईपी की चाबी रखता है। माइक ने योजना बनाई कि वह बैंक में जाकर चाबी की मदद से खुद देखें कि वहां क्या छुपा है, लेकिन मिनिस्टर की सचिव ने पुलिस कप्तान का कॉल ले लिया, जिससे माइक ने तुरंत समझ लिया कि स्थिति गंभीर है। 2 पुलिस वाले असली बंदूक के साथ आते ही माइक को अपनी पहचान छिपानी पड़ी और बैंक की चाबी फेंकनी पड़ी। ईशा ने खुद को बैंक सुरक्षा के नाम पर तैयार किया और सिस्टम की पूरी जानकारी ले ली। फिर उसने बैंक मैनेजर से एक बार और सुरक्षा प्रणाली की पुष्टि की। ईशा ने लॉकर में रखी पेंटिंग को असल में एक लेजर कटिंग डिवाइस बना दिया। जैसे ही बैंक का समय समाप्त हुआ, लेजर ने दीवार में सटीक कट लगाया और माइक ने खुद बनाई गई टूल्स से पत्थर हटाए। साथ ही उन्होंने पानी से सुरक्षा वायर को एक्टिवेट कर अलार्म फंसाया और बैंक मैनेजर को कॉल किया। मैनेजर को आते हुए रोड़े पड़े, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। ईशा की शरारत, पानी ने लॉकर के बिजली सप्लाई को काट दिया और माइक ने ऑक्सीजन सिस्टम पहनकर वायर काट दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि लॉकर में सोने चांदी हीरे थे, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पुलिस कप्तान असली बंदूकों के साथ पहुंच गया। सभी रास्तों को बंद देखकर ईशा ने तुरंत 2 गार्ड्स को जहर की सुई से बेहोश किया। माइक ने अपने स्टील ब्लेड से सभी सुरक्षा गार्ड्स को हटाया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुरक्षित भाग निकला।